अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल ईमान ज़रा चैनल में आपको खुशामदीद करते हैं। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जनाब। चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। आपको इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे। वीडियो को पहले वॉच कर लीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब जी बिल्कुल वीडियो में नए आए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। और ये बड़ी मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए होने वाली है क्योंकि ये है एक कहानी मेरी ज़बानी दोस्तों की कहानी है जी। बड़ा बिजनेसमैन इंसान था, उसके पास बहुत सारा पैसा था जी। इसके एक ही बेटा था जिसकी उसने बच्चे की पाल पोस कर खुद ही परवरिश की थी क्योंकि उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। और वीडियो को फुल वॉच किया करें और ताकि आपको हर बात का अंदाज़ा हो सके, हर बात को ताकि आप प्लीज़ स्किप ना हो सके। चलें जी, इसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। दोनों बाप बेटा आपस में बहुत प्यार करते थे। अब बेटा भी जवान हो चुका था, वो पढ़ाई में भी बहुत तेज़ था, बहुत अच्छा था। एक दिन बेटा घर आया तो इसने अपने बाप से डिमांड की, बाबा अगर मैं कॉलेज में टॉप कर लेता हूँ फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से तो आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे? बाप ने मुस्कुरा कर कहा, बताओ बेटा तुम्हें क्या गिफ्ट है? क्योंकि बाप तो था ही इतना अमीर तमीर, उसके लिए कुछ भी मुश्किल ना था। और उसको गाड़ियों का बहुत शौक़ था उसके बेटे को। इसने कहा, बाबा हमारे शहर में जो नई शोरूम खुला है ना, तो वही नई गाड़ियों वाला जो लग्जरी कार है ना वहाँ खड़ी हुई, वही मुझे चाहिए। और मुझे इसी टाइम चाहिए जब मैं अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाऊँगा, तो मुझे वही कार चाहिए। मुझे नहीं पता। अब बाप के पास पैसों की तो कोई कमी थी नहीं। इसने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम टॉप कर लेते हो, पूरे कॉलेज में अच्छे नंबरों से पास हो जाते हो, तो तुम्हें मैं वो गाड़ी दिलवा दूंगा। बात पक्की हो चुकी थी। अब लड़के ने खूब मेहनत की, बड़ी एफर्ट की, दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत की और बहुत सच में कमाल कर दिखाया। जिस दिन वो कॉलेज में पहुंचा रिजल्ट देखने के लिए, वहीं बाप को फ़ोन किया, आपने बेटा मैंने टॉप बेटे ने कहा बाप को कि मैंने टॉप कर लिया है, आपने अपना वादा पूरा करना है जी। आपकी अब बारी है क्योंकि मैंने अपनी बारी पूरी कर ली। आप जी अब आपने जल्द अज जल्द मेरे कारपोर्ट में वो गाड़ी खड़ी होनी चाहिए। ऐसे ही कह रहा था बेटा अपने बाप को कि आपने मेरे लिए जो गाड़ी पसंद की, मैंने आपको जो बताया था, अब वादा खिलाफ़ी नहीं करनी आपने, या ये वो, क्योंकि उसको उस चीज़ की बहुत ख्वाहिश थी उसका कार की। और मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं मेरी ख्वाहिश है ना वो आपने पूरी करनी है। मैं मिठाई लेकर बस दोस्तों से थोड़ी सी सेलिब्रेशन पार्टी करके आ रहा हूँ। और जी आप अपनी गाड़ी को ना, मैं जब आऊँ तो कार पोर्च में खड़ी। बाबा ने ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, आप लड़कों के साथ एंजॉय करें और सेलिब्रेशन करके घर में आ जाएं, तो मैं आपकी गाड़ी जो है वो ले आऊँगा। मिठाई लेकर बड़ी ही एक्साइटेड के साथ अब घर की तरफ रवाना हुआ बेटा। अब वो घर में आप पहुंचा ही तो मायूस हो चुका था क्योंकि उसने देखे कि क्योंकि घर में तो गाड़ी थी ही नहीं। अब वो उदासी से चलता हुआ मायूस अपने बाप के कमरे की तरफ चल दिया। उसने उसने देखा कि मेरे पापा तो बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा, उसे देखकर गले लगा लिया कि वाह बेटा, तुमने तो वाकई ही कमाल कर दिया है। तो बाप ने एक खूबसूरत सा बॉक्स गिफ्ट कर दिया और ये तुम्हारे लिए। अब बेटा पहले से इतना दुखी था और दिमाग भी और ख़राब हो रहा था कि ये बाबा क्या कर रहे हैं, मैंने क्या कहा था, बाबा क्या कर रहे हैं मेरे साथ, बाबा के साथ वादा क्या हुआ था। और फिर भी इसने बाप का शुक्रिया अदा करते हुए अपने गिफ्ट लेकर अपने कमरे में चला गया। जाकर इसने गिफ्ट को खोला, इसके अंदर एक किताब थी। बेटे ने वही किताब रखी और एक लेटर लिखना शुरू कर दिया। बाबा अगर मेरी माँ ज़िंदा होती तो ज़रूर मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती और मेरी माँ जो मैं बात बोलता हूँ मेरी बात मान लेती, लेकिन आपने तो ऐसा नहीं किया। क्योंकि बाप जो था बेटे से तो वाकई ही प्यार करता था, लेकिन वो समझता था कि मेरा बाप जो है मुझसे प्यार नहीं करता और मेरी हर ख्वाहिश का एहतराम नहीं करता। ऐसे ही वो लेटर लिखता है और लिख कर घर छोड़ के चला जाता है और बोलता है कि मैं अब अपने बलबूते पर अपनी मेहनत करूँगा और यहाँ से चला जाता हूँ। और कुछ लेटर वो वहाँ पर लिख कर छोड़ के चला जाता है। जैसे ही वो घर छोड़ के चला जाता है, क्योंकि वो था एक बिजनेसमैन का और एक अनापसंद बेटा था, क्योंकि उसको अपने बाप के साथ कोई इतना प्यार तो था नहीं, क्योंकि अगर गिफ्ट के साथ उसको प्यार था, लेकिन वो चला गया यहाँ से दूर कहीं, रात में दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करके आखिरकार उसने वो लग्जरी कार हासिल कर ही ली।
और इतनी मेहनत की, जैसे ही उसको उसकी चाबी उसको मिल गई, लेकिन उसके पास उसके जब वो वापस आया, अब जैसे ही चाबी मिली उसको, वो अपने घर की तरफ लौटा और खुशी खुशी आ रहा था अपने बाप को बताने के लिए। लेकिन आगे से उसका बहुत पुराना मुलाजिम घर में मौजूद था। उसने दरवाज़ा खोला और कहा जी। उसने कहा बाबा कहाँ हैं? वो आगे से उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन वो आगे से अपने बाप की तरफ खुशी खुशी कमरे की तरफ जा ही रहा था, बड़ी खुशी खुरम से। लेकिन पीछे से आवाज़ मुलाजिम ने दी कि बेटा आपके बाबा तो नहीं हैं। उस लड़के ने एकदम जवाब दिया, वापस पलटा और कहा कहाँ है बाबा? उन्होंने कहा बाबा को आज फौत हुए 10 दिन हो गए हैं। आपको बहुत ढूंढा लेकिन आप नहीं मिले। आपने फ़ोन नंबर भी चेंज कर लिया था, आपका कहीं पता ना चला, लेकिन साहब सेठ ने आपको बहुत ढूंढा लेकिन आप ना मिले। बस जैसे ही उसने ये ख़बर सुनी तो वो वहीं पे रोने लग गया और उसने कहा, जैसे ही वो अंदर आ ही रहा था, उसने कहा क्या मैं इस गाड़ी की वजह से अपने बाप को छोड़ के गया था? क्योंकि वो अपने आप को कोसने लगा, अपने आप को जुर्मदार करने लगा, अपने आप को गुनाहगार समझने लगा कि मैं अपने बाप की इतनी सी वजह, क्योंकि मेरा बाप मुझसे इतना प्यार करता था। और जैसे ही वो कमरे में जाता है, उसका वही गिफ्ट पुराना जो था वहीं उसी जगह पर पड़ा होता है। जैसे ही वो डायरी मौजूद होती है वहाँ पर, उसका लेटर भी मौजूद होता है, उसके साथ ही उसकी वैसे ही लग्जरी कार की चाबी भी मौजूद होती है। जैसे ही वो चाबी को देखता है, वो फूट फूट रोना लग जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया। आखिर मैं उसी टाइम अपनी इस पूरी चीज़ को, गिफ्ट को देख लेता तो काश आज मैं अपने बाप से दूर ना होता और मैं अपने बाप के लिए महरूम ना होता। क्योंकि हमें अक्सर औक़ात जज्बात से किए हुए फ़ैसला हमें गुनहगार तस्लीम कर लेते और हमें महरूमी का सबब बनते हैं हमारे लिए। इसलिए हर बात के पीछे हमें सोच समझ कर अपने फ़ैसला करना चाहिए, ताकि हमें और ठहर कर हमें हर बात को सोचना चाहिए। क्योंकि अकेले रहकर इंसान ये फ़ैसला कर सकता है और सोच सकता है, ना कि हंगामे में। क्योंकि ये बात जो होती है सोचने की होती है, जज्बात से किए गए फ़ैसले हमेशा नाकाम होते हैं और उससे इंसान को महरूमी हासिल होती है। इसीलिए उस बच्चे को महरूमी हासिल हो गई और वो अपने बाप से दूर चला गया। इसीलिए अल्लाह के तोहफ़े जो होते हैं इंसान के लिए बेहतर, हमें हर अल्लाह के तोहफ़े को कबूल करना चाहिए, ना कि अल्लाह ताला के तोहफ़े को ठुकराना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला जो बेहतर समझता है, अल्लाह ताला हमें अता करता है। अल्लाह ताला हमें चाहे देर से सही, सवेर से ही, लेकिन अता ज़रूर करता है। इसीलिए हमें अल्लाह ताला के हर फैसलों को मानना चाहिए और कबूल करना चाहिए। ताकि ये कहानी थी जी एक बच्चे की, जैसे कि मैंने आपको सुनाया, इस बच्चे के एक वाक़या सुनाया। ये इस बच्चे का वाक़या नहीं था, हम तमाम लोगों का वाक़या है, जो हम जज्बात से किए गए जो फ़ैसले होते हैं वो हम करते हैं। कुछ फ़ैसले होते हैं जो अल्लाह की तरफ से होते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए होते हैं। हमें हर तरह से अल्लाह के फ़ैसलों को कबूल करना चाहिए, ना कि हमें उनको रिजेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला हमें बेहतर अता करता है और हमें हमेशा अच्छा, और गिफ्ट चाहे छोटा हो या बड़ा, हमें ज़रूर कबूल करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से देर होती है, अंधेर नहीं होती। अल्लाह ताला हर इंसान को हर चीज़ अता करने वाला, लेकिन अपने टाइम के साथ अता, किसी को कम वक्त में अता करते हैं, किसी को ज़्यादा वक्त में अता करता है, किसी को जैसे भी अता करता है। लेकिन हर टाइम हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि हर टाइम अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना ही हमारे लिए बेहतर होता है। क्योंकि हर चीज़ जो होती है अल्लाह के फ़ैसलों के लिए होती है। क्योंकि अल्लाह के फ़ैसलों के आगे कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। और खुदा के लिए अपने घर वालों को ऐसी खामखा के गिफ्ट के लिए तंग मत किया करिए। और लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।